हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर नोट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.2 के सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। दो कस्टमर हैं श्याम और एकता, और दोनों क्या कर रहे हैं, एक शॉप पे जा रहे हैं, एक ही शॉप के ऊपर जा रहे हैं। और कब से कब तक, ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक वो क्या कर रहे हैं, उस शॉप के ऊपर जा रहे हैं, उस शॉप पे विजिट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, जैसे हमने किया था कि अगर श्याम है, मान लो श्याम, तो श्याम, अब यहाँ पे दिया हुआ ट्यूसडे सैटरडे, तो श्याम ऐसा भी है कि ट्यूसडे को भी जा सकता है, वेडनेसडे को भी जा सकता है, थर्सडे को भी जा सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे को भी जा सकता है और सैटरडे को भी जा सकता है। शॉप पे जा रहा है वो, तो इनमें से किसी भी दिन जा सकता है, क्योंकि मेंशन किया है कि ट्यूसडे से लेके सैटरडे के बीच में। ऐसे ही जो एकता है, एकता भी ट्यूसडे को भी जा सकती है, वो वेडनेसडे को भी जा सकती है, वो थर्सडे को भी जा सकती है, फ्राइडे को भी और सैटरडे को भी। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है, जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि हमें जब भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हमें पहले निकालने होते हैं पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या बनेंगे, पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स हमें जब भी निकालने हो, अगर यहाँ पे कहा होता कि अकेला श्याम जा रहा है या कहा होता कि अकेली एकता जा रही है, तो हम क्वेश्चन कर देते नॉर्मल तरीके से कि हमसे पूछता कि एकता जा रही है शॉप के ऊपर ट्यूसडे टू सैटरडे, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गो ऑन सैटरडे, कि वो सैटरडे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सैटरडे को ही शॉप पे जाएगी। तब तो हम डायरेक्ट बता देते कि सैटरडे यानी कि सिर्फ एक दिन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे, तो 1/, में टोटल डेज हैं 5, तो 1/5 कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो लोग जा रहे हैं, श्याम और एकता, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। जैसे हमने डाइस किया था, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी के केसेस होते हैं वो अलग बनेंगे। एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तब हम सिंगल सिंगल लेते हैं, लेकिन जब दो डाइस को इकट्ठे थ्रो किया जाता है तो वहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दोनों डाइस को इकट्ठे थ्रो कर रहे हैं, और इकट्ठे थ्रो करेंगे तो काफ़ी सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं कि मान लो फर्स्ट डाइस के ऊपर 1 आ जाए, सेकंड के ऊपर 2 आ जाए, अगर इसके ऊपर मान लो 3 आ जाता है, इसके ऊपर 4 आ जाता है, तो काफ़ी सारे पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं। तो ऐसे ही जब कोई भी दो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि डाइस में ही ऐसा होगा या फिर कॉइन में ही ऐसा होगा। अब यहाँ पे श्याम और एकता क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही दिन, मतलब एक साथ एक ही शॉप को विजिट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि वो अलग अलग शॉप, एक ही शॉप को विजिट कर रहे हैं वो हफ्ते में, इन 5 दिन में। तो हमसे पूछा है ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे, यानी कि जो भी आउटकम्स आएंगे वो इक्वली लाइकली आएंगे। इक्वली लाइकली इसलिए कहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंडे को जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या ट्यूसडे को जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, इक्वली लाइकली है। What is the probability that both will visit on the shop on the same day? अब यहाँ probability में भी देखो वर्ड आ गया, probability that both will visit। यहाँ पे probability both की पूछी, और जब भी हमें दो चीज़ों की इकट्ठे probability बतानी हो तब हम outcomes कैसे निकालते हैं। पहले हमने एक के outcomes लिखे, इस तरफ दूसरे के outcomes लिखते हैं, और इस तरीके से क्या करके लिखेंगे, जैसे हम डाइस के अंदर करते थे, डाइस के अंदर भी ऐसे ही करते थे, 1 to 6 नंबर, इधर 1 to 6 नंबर, और फिर क्या करते थे, यहाँ से देखो कौन सा है, डे है ट्यूसडे, इधर से भी ट्यूसडे, ठीक है, यहाँ से वेडनेसडे, इधर से ट्यूसडे, यहाँ से थर्सडे, इधर से ट्यूसडे। और इस सब चीज़ों का मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि मान लो एकता थर्सडे को जा रही हो और शाम ट्यूसडे को जा रहा हो, ऐसा हो सकता है कि एकता वेडनेसडे को जा रही हो, शाम ट्यूसडे को जा रहा हो, ऐसा हो सकता है कि एकता ट्यूसडे को जा रही हो और शाम कब जा रहा हो, वेडनेसडे को जा रहा हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो पहले हम ये टेबल बना लेते हैं, वेडनेसडे वेडनेसडे यहाँ आ जाएगा, थर्सडे वेडनेसडे, इधर फ्राइडे ट्यूसडे,
सैटरडे, ट्यूसडे, यहाँ पे आएगा फ्राइडे, वेडनेसडे, यहाँ पे सैटरडे और वेडनेसडे। फिर यहाँ इसको थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं। क्या बनेगा? ट्यूसडे, थर्सडे, यहाँ क्या बन जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, यहाँ पे थर्सडे थर्सडे, फिर बनेगा फ्राइडे, यहाँ ऊपर से देखेंगे तो थर्सडे, इधर सैटरडे, थर्सडे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा आता है? फ्राइडे और सैटरडे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? ट्यूसडे, फ्राइडे, यहाँ से क्या बनेगा? फिर ट्यूसडे, सैटरडे, फिर बनेगा वेडनेसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, सैटरडे, फिर आएगा थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे थर्सडे, सैटरडे, फिर बनेगा हमारा फ्राइडे फ्राइडे, फिर आ जाएगा फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ बनेगा सैटरडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे और सैटरडे, ठीक है। ये सारे क्या हो गए? पॉसिबल आउटकम्स हो गए। यहाँ पे क्या है कि क्या पता एकता थर्सडे को जा रही है तो जो शाम है वो भी थर्सडे को जा रहा है, या फिर एकता वेडनेसडे को जा रही है तो शाम भी फ्राइडे को जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गए पॉसिबल आउटकम्स। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। फर्स्ट है द सेम डे, उनके सेम डे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना है कि वो सेम डे जाए, तो सेम डे कब कब जा रहे हैं? ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे, ठीक है। बाकी कहीं पे भी सेम नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो कितनी हो गई फेवरेबल? 1 2 3 4 5, यानी 5 डेज ऐसे हैं जब वो क्या जा सकते हैं? सेम जा सकते हैं, सेम डे पे जा सकते हैं। तो 5 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स या तो काउंट कर लो, अदरवाइज टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं? शाम के आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे ही एकता के आउटकम्स 1 2 3 4 5, और 5 × 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल आउटकम्स यानी कि 25। तो 5 अपॉन क्या लिख देंगे? 25, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1/5, ठीक है। अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट में कहा है कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब कॉन्जिक्यूटिव डेज का मतलब होता है लगातार। लगातार का मतलब जैसे मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, यानी लगातार जो दिन आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डेज, अब उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स काउंट करो कितने हैं कि वो कब कब कॉन्जिक्यूटिव डेज पे जा रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए चलो देखते हैं। ट्यूसडे वेडनेसडे कॉन्जिक्यूटिव है, ट्यूसडे थर्सडे नहीं है, ट्यूसडे फ्राइडे नहीं है, ट्यूसडे सैटरडे नहीं है। फिर वेडनेसडे ट्यूसडे, अब दोनों एक ही बात है। देखो ट्यूसडे वेडनेसडे भी एक साथ है या वेडनेसडे ट्यूसडे है, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ही, तो यानी कि यहाँ पे हम वेडनेसडे ट्यूसडे को भी लेंगे। फिर वेडनेसडे वेडनेसडे तो सेम हो गया, फिर आएगा वेडनेसडे थर्सडे, फिर वेडनेसडे फ्राइडे नहीं आएगा, वेडनेसडे सैटरडे नहीं आएगा, फिर थर्सडे ट्यूसडे नहीं आएगा, उसके बाद आएगा थर्सडे वेडनेसडे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ देखो वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे अब देखो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, भले ही थर्सडे वेडनेसडे के बाद आता है लेकिन है तो दोनों कंसेक्यूटिव ही, आगे पीछे आ रहे हैं, तो इसीलिए ये भी होगा। फिर थर्सडे के बाद आएगा फ्राइडे, फिर थर्सडे सैटरडे, फिर फ्राइडे ट्यूसडे नहीं, फ्राइडे वेडनेसडे भी नहीं, फ्राइडे थर्सडे होगा, फ्राइडे फ्राइडे नहीं होगा, फिर फ्राइडे सैटरडे होगा।
उसके बाद देखो सैटरडे ट्यूसडे नहीं होगा, सैटरडे वेडनेसडे नहीं होगा, सैटरडे थर्सडे नहीं होगा, सैटरडे फ्राइडे होगा, ठीक है, और सैटरडे सैटरडे भी नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी हमारे पास अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 8 और टोटल आउटकम्स है 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 8/25। अब थर्ड में क्या कहा है, ऑन डिफरेंट डेज, यानी कि वो दोनों डिफरेंट डेज पे जाए। तो डिफरेंट डेज पे जाएंगे तो हमने जो किया था सेम डेज, अगर हम सेम डेज को छोड़ दें तो यानी बाकी सारे डेज तो डिफरेंट ही हुए। अगर हम सेम डे वाला केस छोड़ दें, ट्यूसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे, इन्हें छोड़ के बाकी तो सारे डेज डिफरेंट है, भले ही कॉन्जिक्यूटिव हो बट क्या है डिफरेंट है, और यहाँ पे डिफरेंट ही का है। तो यानी कि सेम कितने थे 5, तो डिफरेंट ये बाकी कितने बच गए 20। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 20 अपॉन में टोटल कितने 25, कैंसिल हो रहा है 5 4 20, 5 5 25, तो आंसर आ गया 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अ डाई इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट्स फेसेस शो द नंबर्स 1 2 2 3 3 6, यानी वैसे तो डाइस के ऊपर क्या लिखे होते हैं 1 to 6 काउंटिंग लिखी होती है लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ पे जो डाइस है उसके ऊपर कैसे नंबर है 1 2 2 3 3 6, यानी 2 बार तो 2 लिखा हुआ है और 2 बार ही 3 लिखा हुआ है। इट इज थ्रोन 2 times एंड द टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। अब यहाँ पे क्या कहा है 2 बार हमने डाइस को थ्रो किया, यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी इस तरीके से, ये हमें टेबल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है इस तरीके से कि फर्स्ट थ्रो के अंदर कौन कौन से आउटकम आ सकते हैं 1 2 2 3 3 6, सेकेंड थ्रो जब करेंगे तब भी यही आउटकम आएंगे 1 2 2 3 3 6, तो इनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो भी बनेंगे, अब हम कैसे बनाते थे, हम लिखते थे यहाँ पे 1 1, हम क्या लिखते थे 1 1, फिर यहाँ 1 2, बट इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है दैट द टोटल स्कोर इज ऑफ 2 थ्रोज इज नोटेड, यानी देखो जब हम यहाँ पे लिखते थे 1 1 तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 1 + 1 2 बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उनके टोटल स्कोर्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बनता है इस कॉलम की बात करें तो यहाँ से 1 इधर से 2 1 2, तो 1 + 2 करेंगे कितना आ गया 3 आ गया, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ है इनका टोटल स्कोर, ये जितना भी लिखा हुआ है ना ये क्या लिखा हुआ है इनका टोटल स्कोर। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच गिव्स अ फ्यू वैल्यूज ऑफ द टोटल स्कोर, तो हमें क्या करनी है इस टेबल को कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे हम भी इनको ऐड करते जाएंगे, यहाँ से 2 है ऊपर से 1 2 + 1 3, यहाँ से 3 ऊपर से 1 3 + 1 4, यहाँ से 3 ऊपर से 1 तो 1 4, ऐसे यहाँ से 2 है ऊपर से 2 2 + 2 4, यहाँ से 3 ऊपर से 2 3 + 2 5, इधर 3 है यहाँ पे 2 3 + 2 5, फिर 2 + 2 4 3 + 2 5, उसके बाद 2 + 3 5, 3 + 3 6, 3 + 3 6, फिर आएगा 3 3 6, यहाँ से भी 3 3 6, उसके बाद 2 6 8 3 6 9, ठीक है, हमने सम करके क्या कर दिया टेबल को कंप्लीट कर दिया। अब आगे क्या गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कोर इज इवन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो इनका टोटल स्कोर आया है वो इवन होगा, तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। पॉसिबल आउटकम्स चेक कर लो, यहाँ पे कितने नंबर्स हमारे जो हैं इवन आए हैं, जब हमने इनका सम किया तो कितने नंबर्स हैं इवन आए हैं, तो कौन कौन से नंबर इवन आए हैं 2 4 4 8 4 4, ये वाले नहीं गिनेंगे क्योंकि ये तो क्या है आउटकम्स लिखे हुए हैं हमने, मेन जो हमने कैलकुलेशन की है वो तो यहाँ से की है ना, तो 4 4 8 6 6 4 4 6 6
12, 8, 8। तो ये टोटल कितने नंबर्स हो गए जो इवन हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। यानी इवन नंबर्स कितने हैं? 18। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? अब टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? ये नंबर कैसे निकालेंगे हम? कितने आउटकम्स हैं यहाँ पे? 6। और ऐसे यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 × 6 इज इक्वल्स टू 36। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 36। अब इसको कैंसिल कर देंगे। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1/2 आ जाएगी। नेक्स्ट है दैट द स्कोर इज 6। अब क्या पूछा है कि उसका स्कोर कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 6 कहाँ कितनी बार आया देख लो। 6 यहाँ नहीं है, इधर भी नहीं है 6, यहाँ पे है 2 बार, 1 2, फिर 2 बार यहाँ 3 4। ठीक है, तो 6 का सम कितनी बार आया? सिर्फ 4 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी हो जाएगी? 4 अपॉन में टोटल आउटकम्स कितने? 36। तो 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और ये आ जाएगी 1/9। अब बात करते हैं एट लीस्ट 6। एट लीस्ट 6 का मतलब क्या है? कम से कम सम जो है वो 6 आना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे तो था सिर्फ 6, ओनली 6 ही आना चाहिए। यहाँ पे है एट लीस्ट 6, यानी कम से कम 6 आए या उससे ऊपर भी आ सकता है। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि कम से कम 6 तो आए ही आए, बाकी उससे ऊपर भी आ सकता है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 6 कितनी होगी? अब देखो, या तो सम कितना आना चाहिए? कम से कम 6 आना चाहिए या 6 से ज्यादा भी। तो 6 से ज्यादा वाले नंबर्स और 6 को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 6 से ज्यादा 7 है, स्क्वायर में हम क्लोज कर देते हैं इनको। और 6 से ज्यादा इस लाइन में कौन है? 8। इस लाइन में भी फिर से 8, इस पूरी लाइन में 6, क्योंकि 6 भी लेना है, और फिर 9, और इस लाइन के अंदर 6 6 9, फिर इस लाइन में 8 7 भी है, फिर 8 9 9 12। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे? गिनो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 15। टोटल आउटकम्स कितने थे? 36। कैंसिल हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 5/12। ठीक है, जब भी आपको दो चीजों का इकट्ठा दे रखा हो, चाहे वो डाइस का क्वेश्चन हो या फिर वो यहाँ पे जैसे दे रखा था श्याम और एकता के बारे में, आपको क्या करना है? इस मेथड से इनके क्या निकालने हैं? पॉसिबल आउटकम्स निकालने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर क्या है? 5 तो रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। ब्लू बॉल्स हमें नहीं गिवन कितनी है, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 5। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को लेट कर लेते हैं क्योंकि ब्लू बॉल्स हमें गिवन नहीं है, x। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है रेड बॉल और ब्लू बॉल की, तो हमें रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? अब एक बैग के अंदर रेड बॉल है और ब्लू बॉल्स हैं। रेड बॉल 5 है, ब्लू बॉल x है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 5 + x, दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? फेवरेबल अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 5। टोटल कितने हैं? टोटल बॉल्स कितनी है बैग में? 5 + x। ये तो आ गई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, अब ब्लू बॉल्स की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? फेवरेबल अपॉन में टोटल। फेवरेबल कितनी है? x,
टोटल बॉल्स कितनी है 5 + 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल, वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के डबल है। यानी जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है क्या है x/5 + x, वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का डबल है। यानी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के डबल के इक्वल है, इसके डबल के इक्वल है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। इक्वेशन बन गई हमारे पास और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू। x की वैल्यू निकाल लेंगे मतलब हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, और यही हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो चलो सॉल्व करें। x/5 + x एज इट इज, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 = 10/5 + x। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x की मल्टीप्लाई कंप्लीट 5 + x से तो बनेगा 5x प्लस में x², और 5 + x की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 5 × 10 = 50 प्लस में 10x। अब सारी स्टेटमेंट एक तरफ ले आते हैं, 5x x² यहाँ लिख दें, 5x ये 10 इधर आएगा तो -10x, 50 आएगा तो माइनस का 50 = 0। ये क्या बन जाएगा, x² -5x -50 = में 0। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। मिडल टर्म है 5x, इसको स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं, -10x + 5x -50 एज इट इज = में 0। अब दो के पेयर बना लो और इनमें से कॉमन लो। इन दोनों में कॉमन क्या है, x, अंदर क्या बचेगा x - 10, यहाँ से कॉमन क्या है 5, अंदर क्या बच जाएगा x - 10 = में 0। तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, दो फैक्टर आएंगे हमारे पास, एक तो आ जाएगा x - 10 और एक बन जाएगा x + 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एक बार तो x - 10 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा 10, और एक बार क्या करेंगे x + 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x आ जाएगा -5 उधर जाके। अब यहाँ देखो ये x की वैल्यू यानी कि क्या आ गई, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अब नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स माइनस में तो नहीं होंगी, तो इसलिए माइनस वाले को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट। माइनस वाले आंसर को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट। तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी आ जाएंगी, 10। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी लिख सकते हैं हम, 10। ठीक है, यही हमें फाइंड करना था। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉक्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। यानी एक बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 12, और उनमें से x बॉल है ब्लैक, यानी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी है, x। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? तो probability of black ball की क्या probability होगी, favorable upon total outcomes। favorable outcomes कितने हैं, यानी black balls कितनी है, x। total outcomes यानी total balls हैं x/12। तो ये आ गई black balls की probability। अब कहा है if 6 more black balls are added in the box, अगर हम if 6 black balls और ऐड कर दें इस बॉक्स के अंदर, if 6 black balls are added in the box, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, देन पहले तो टोटल बॉल्स थी 12, अब 6 बॉल और डाल दी तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई, टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 12 + 6 कितनी बन गई, 18। और हमने कौन सी बॉल्स डाली हैं, ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स कितनी थी पहले, x। इन x ब्लैक बॉल्स के अंदर अगर मैंने 6 ब्लैक बॉल और डाल दी तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई, x + 6।
ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं ब्लैक बॉल की, अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फेवरेबल कितनी है, x प्लस 6 और टोटल कितनी है 18। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल इज नाउ डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके हम अपनी बनाएंगे इक्वेशन। क्या कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ, ये जो नई वाली प्रोबेबिलिटी बनी है x प्लस 6 अपॉन 18, ये क्या है, डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। जो पहले वाली प्रोबेबिलिटी है ये उसका डबल है, यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इसके डबल के इक्वल है, यानी x अपॉन 12 का डबल। ठीक, तो क्या बनेगा, x प्लस 6 अपॉन 18 एज इट इज, यहाँ से कैंसिल, 2 1 2, 2 6 12, क्या बन गया x बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 6x प्लस में 6 6 36 और यहाँ बन जाएगा 18 इंटू एक्स करेंगे 18x। अब 6x वाली स्टेटमेंट उधर ले जाते हैं, 36 इज इक्वल्स टू 18x माइनस में 6x, क्या बन जाएगा 12x और ये है 36, तो 12 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा कैंसिल होके 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमसे पूछा था, क्या पूछ रखा है हमसे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल, और सेकेंड पार्ट में पूछा था फाइंड x। तो x तो हमने फाइंड कर दिया 3 है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि जो ब्लैक बॉल की हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी पहले, या तो आप इसको x बाई 12 ही छोड़ दो, अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी निकाल के भी दिखा सकते हो कि x की वैल्यू रखो 3 बाई में 12 कैंसिल होके क्या आ जाती है 1 बाई में 4 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इक्वेशंस बना के। ठीक, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। यानी कि एक जार है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है 24। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है उसमें 24, जिसमें से कुछ ग्रीन है और कुछ ब्लू है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ग्रीन मार्बल्स, हम लेट कर लेते हैं ग्रीन मार्बल्स कितनी है x। तो 24 मार्बल्स टोटल हैं, जिनमें से x मार्बल जो है वो ग्रीन है, तो ब्लू मार्बल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितनी बच जाएंगी, टोटल मार्बल्स 24, जिनमें से x मार्बल्स क्या है ग्रीन है, तो ब्लू मार्बल्स कितनी बच गई 24 माइनस x। टोटल मार्बल में से ग्रीन मार्बल्स को माइनस कर देंगे तो कितनी, कौन सी बच जाएंगी ब्लू वाली। अब हम क्या करेंगे, पहले इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल, ग्रीन मार्बल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल कितने हैं x, टोटल कितने हैं 24। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स कितनी हो जाएगी, फेवरेबल कितनी है 24 माइनस x, टोटल कितनी है 24। ठीक है, अब ये तो हमने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लेके हमने खुद फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3, हमने कितनी निकाली है x/24। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है x/24, ये किसके इक्वल दे रखी है हमें 2/3 के इक्वल। ये भी ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी, ये भी ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों इक्वल हो गई। इक्वल हो गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3x, 24 को करेंगे 2 से तो बनेगा 48, x यहीं रहेगा 48 अपॉन में 3 कैंसिल हो, क्या जाएगा 3 1 3, 3 6 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 16। अब हमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल्स कितनी लेट करी थी हमने 24 माइनस x, x की वैल्यू भी आ चुकी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स 24 माइनस x। अब x की वैल्यू पुट कर दो, क्या ये 16 कितनी आ जाएगी यहाँ से
8, 24 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 15.2 के सॉल्यूशंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।